हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे और मन लगा के अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। बच्चों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के एडमिट कार्ड के बारे में। तमाम चीजें, क्या चीजें आपको लेके जानी है, किन चीजों की आपको सावधानी बरतनी है, क्या चीजें नहीं लेके जानी है, वो तमाम चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्या इंस्ट्रक्शन रहेंगे? ठीक है बच्चों, तो बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, मैंने एक बच्चे का एडमिट कार्ड बच्चों डाउनलोड कर लिया है, सो डेट आपको एक सबसे पहले बच्चों देखोगे, जैसे आपका एडमिट कार्ड ओपन होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट का फोटो रहेगा और नीचे सिग्नेचर रहेगा, इस चीज को देख लेना है। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर रहेगा आपका, कैंडिडेट नेम दिया जाएगा, देख लेना, कैंडिडेट नेम देख लेना है, फादर्स नेम दिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिया जाएगा, मोबाइल नंबर दिया जाएगा, स्टेट दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, जिस स्टेट में आपने एट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी जाएगी। ठीक है बच्चों, अभी सारी इंफॉर्मेशन को ना बड़े ध्यान से देख लेना है। ठीक है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, आपका एग्जैक्ट मैच हो रहा है आपके वैलिड आईडी कार्ड से, गवर्नमेंट आईडी कार्ड से। ठीक है, ये तमाम चीजें आपको देख लेनी है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद में एड्रेस दिया जाएगा कैंडिडेट का, स्कूल नेम, उसके बाद में जेंडर, एरिया, कैटेगरी, वो तमाम चीजें देखने के बाद में नीचे जैसे आप आओगे तो नेम एंड एड्रेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जहां आपका एग्जाम होगा, एग्जाम सेंटर, यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर आ जाएगा। और एग्जाम सेंटर आने के बाद में, एग्जाम सेंटर आने के बाद में भाई, एग्जाम सेंटर आने के बाद में नीचे आप देखोगे डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट, डेट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। जैसे 7 Feb 2026 को एग्जाम रहेगा, 11:15 पे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 11:45 तक आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा डेट इज 11:30 AM। ठीक है, 11:30, 10:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। ठीक है, 10:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और दूसरा, नीचे आप स्क्रॉल करोगे, आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, जो आप यहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे जिनकी ड्यूटी होगी वो सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे खुद मत कर देना। ठीक है, तो कैंडिडेट का सिग्नेचर केवल यहीं पे होगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए अब नीचे आ जाते हैं। चलिए, ठीक है, मैं आपको एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। ठीक है, एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शन बता दूंगा। ठीक है भाई, तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले, सबसे पहले लिखा हुआ है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कोई भी कैंडिडेट बिना एडमिट कार्ड के अलाउड नहीं किया जाएगा। मतलब आपको हर हालत में एडमिट कार्ड लेके जाना है। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास मोबाइल में फोटो है, मैं तो निकलवाना भूल गया। नहीं, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, आपको इसकी फोटोकॉपी लेके जानी पड़ेगी। दूसरा बोला हुआ है बच्चे, दूसरे सेकंड में क्या बोला हुआ है, चेक द पर्टिकुलर्स इन एडमिट कार्ड केयरफुली, एरर इफ एनी मस्ट बी इमीडिएटली रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ JNV कंसर्न बाय ईमेल। ठीक है, आपको ईमेल दे रखा है। ठीक है, इसमें बताया गया कि आपकी एडमिट कार्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें पर्टिकुलर आपको चेक कर लेना है, क्या वो करेक्ट है। अगर कुछ भी एरर आ रहा है तो आपको इस ईमेल आईडी पे अपना कंसर्न दे देना है। ठीक है, और उसे सोल्व करवा लेना है। ठीक है भाई, तीसरे में बोला हुआ है, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट्स आर अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ईयरबड्स वगैरह हो गया, ये चीजें आपको एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको अलाउड, ये मेटल वाला डिवाइस, मेटल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें लेके मत जाना। डिजिटल वॉच अगर है किसी बच्चे पे, वो अपना घर पे रख के जाना। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूं मैं, फोर्थ में देख लेते हैं। फोर्थ में क्या बोला हुआ है, डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल्स एक्सेप्ट एडमिट कार्ड, ब्लैक ब्लू पेन इन एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, कोई भी आर्टिकल्स अलाउड नहीं किया जाएगा, केवल आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू पेन होना चाहिए। इनमें से एक ही आप चूज कर लेना। ठीक है, अगर आप ब्लैक लेना चाहते हो तो ब्लैक ले लेना, ब्लू लेना चाहते हो तो ब्लू ले लेना। कलर दोनों मत लेके चलना। ठीक है, क्योंकि दोनों, अगर आपको दो एक्स्ट्रा चाहिए ना, हाँ, तो ब्लैक वाले दो रख लेना या ब्लू वाले दो रख लेना। ऐसा मत करना कि कुछ ब्लैक से भर दिया कुछ ब्लू से, नहीं, एक ही पेन यूज करना आपको। ठीक है भाई, चलिए, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट
बाई 10:30 AM आपको रिपोर्टिंग जो टाइम रहेगा डेट इज 10:30, 10:30 पे 10:30 पे आपका क्या रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। ठीक है, तो अपना टाइम पे पहुंच जाना एग्जाम सेंटर पे भाई। ठीक है, चलिए 6 में बोलो, देखो क्या बोला हुआ है, 6 में बोला हुआ है कैंडिडेट विल नॉट परमिटेड टू अपीयर फॉर टेस्ट इफ रिपोर्ट लेट, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 2 hours and 30 minutes। ठीक है, आपका टाइमिंग दे रखा है 11:15 AM to 1:45 PM। ठीक है, हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट विद स्पेशल नीड दिव्यांग एडिशनल टाइम ऑफ 50 minutes will be approved। 15 minutes additional time is allowed for reading for instructions for 11 AM 11:15 AM। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है कि कोई भी लेट अगर आता है उसे अलाउड परमिट नहीं किया जाएगा, अलाउड नहीं किया जाएगा एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो अपना टाइम पे पहुंच जाना। ठीक है, दूसरा इसमें बोला हुआ है कि आपका जो टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे मिलेगा आपको। ठीक है, 2.5 घंटे मिलेगा जो 11:45 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिव्यांग के लिए एडिशनल टाइम इन्होंने बोला हुआ है कि एडिशनल टाइम दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा 15 मिनट आपको क्या कराया जाएगा बच्चों, 11 AM पे आपको क्या हो जाएगा, 11 AM से और 11:15 AM तक आपका रीडिंग टाइम होगा। ठीक है, रीडिंग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना देखना। ठीक है, आपको पेपर सोल्व करने का टाइम नहीं है, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, एडिशनल टाइम दिया जाएगा आपको रीडिंग करने के लिए। ठीक है, ये आपके इसमें इंक्लूड नहीं। चलिए 7th में बोला हुआ है बिफोर आंसरिंग द कैंडिडेट हैज टू इंश्योर दैट क्वेश्चंस बुकलेट कंटेन 100 क्वेश्चन सीरियली नंबर फ्रॉम 1 to 100। इन केस ऑफ discrepancy the candidates should immediately report the matter of the invigilator for the replacement of the question booklet with OMR sheet। मतलब आपको देख लेना है बुकलेट को ओपन करके कि सीरीज वाइज आपका 1 से 100 तक क्वेश्चन पूरा लगा हुआ है। अगर नहीं है ऐसा तो आपको तुरंत अपने इन्विजिलेटर से कंसल्ट कर लेना है। ठीक है, बता देना है कि ऐसे ऐसे है OMR, वो आपकी जो बुकलेट है विद OMR रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, आपको दूसरी दे देंगे इसकी जगह। यूज ब्लू ब्लैक बॉल पेन। ठीक है, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन आपको यूज करना है ओनली टू राइट OMR शीट। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब आपको या तो ब्लू पेन यूज कर लेना है या ब्लू पेन यूज कर लेना है या ब्लैक पेन यूज कर लेना है, बॉल होना चाहिए, पेंसिल को आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, पेंसिल पूरी तरीके से निषेध है। ठीक है भाई, चलिए 9th में बोला हुआ है ईच क्वेश्चन विद 4 ऑप्शंस। सभी पता क्या है कि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको पता है, और आपको इसमें से एक करेक्ट आंसर चूज कर लेना है। ठीक है, और आपका OMR में आपको फिल कर लेना है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। कोई भी आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन गलती करते हो आप तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए 10th पे देख लेते हैं। कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ ईच सेक्शंस, वन हैज टू क्वालिफाई इन ईच सेक्शन सेपरेटली। ठीक है, आपको कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है ईच सेक्शन, सभी सेक्शंस के, और वन हैज टू क्वालिफाई इन ईच सेक्शन सेपरेटली, और आपको सेपरेटली आपको ईच सेक्शंस को क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए कैंडिडेट मस्ट फिल रोल नंबर। आपको रोल नंबर फिल करना है OMR शीट में एज वेल एज बुकलेट में भी। ठीक है, आपको अपना रोल नंबर फिल कर लेना। नो चेंज इन आंसर वंस मार्क इज अलाउड। ओवरराइटिंग, कटिंग, इरेजिंग ऑन द आंसर शीट्स इज नॉट अलाउड। मतलब आपका अगर आपने कोई सर्किल फिल कर दिया, करेक्ट आंसर फिल कर दिया, अब उसे चेंज नहीं कर पाओगे आप। कोई भी कटिंग, ओवरराइटिंग या इरेजिंग अलाउड नहीं की जाएगी, वो गलती ही माना जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ व्हाइटनर्स, करेक्शंस, फ्लूइड, इरेजर्स ऑन OMR शीट इज नॉट अलाउड। ठीक है, डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द OMR शीट। मतलब अगर आपका कोई गलती हो जाता है तो ध्यान रखना, बड़े ध्यान से सावधानी पूर्वक आपको अपनी OMR को भरना है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी इसने मना कर दिया भाई, कोई भी आप व्हाइटनर यूज नहीं करोगे। ठीक है, कुछ भी रेजर वगैरह यूज नहीं करोगे। ठीक है, वो अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, द कैंडिडेट हैज टू कैरी एनी गवर्नमेंट प्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई हिज हर आइडेंटिटी। आपको कोई भी गवर्नमेंट आईडी ली जानी है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आईडी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोला हुआ है भाई, ठीक है, कहां तक हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, कैंडिडेट शैल नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 1:45 PM एंड विदाउट हैंडिंग ओवर OMR आंसर शीट टू इन्विजिलेटर्स। Any candidate found either giving or receiving assistance or using unfair means during the exam will be disqualified। मतलब
एक तो आपका टाइमिंग दिया है एग्जाम हॉल में 1:45 से पहले आपको एग्जाम हॉल छोड़ना नहीं है, ठीक है। अपनी OMR शीट इन्विजिलेटर को सबमिट करनी है। दूसरा, अगर आप ड्यूरिंग एग्जाम कोई भी चीटिंग, ठीक है, अनफेयर मींस करते हुए मिले तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बोला हुआ है एनी अटेम्प्ट फॉर impersonates will also disqualify the candidates, मतलब ठीक है, अगर आप इस पेपर को नाम बदल के या वेशभूषा बदल के या कुछ कहने का मतलब है कि अगर आपने पहले ही पेपर दिया हुआ है या कुछ नाम वाम चेंज करके आप पेपर दे रहे हो तो आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट, अगर पाया जाता है ऐसा, कैंडिडेट इज प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट to the fulfillment of the eligibility criteria at the time of the admission to class 9th in JNV after selection, ठीक है। selection of candidate for admission in JNV concerned in as per prescribed JNV criteria, provisionally selection of candidate for admissions in JNV concerned in as per prescribed JNV criteria and admissions would be confirmed only after verifying all the documents। बोला गया है कि आपका जो प्रक्रिया रहेगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स को जैसे कंफर्म जो होगा आपका एडमिशन, वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके एंड में करा जाएगा, ठीक है। और जो आपका क्राइटेरिया होता है जेएनवी का, उसे फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। पता चल गया आपको किन चीजों को लेके चलना है, आपको किन चीजों को आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते, ठीक है। क्लियर है भाई? ठीक है भाई, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।